दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का सीरीज, जो कि हर बोर्ड एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हर क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएँ जो स्वयं से कटे या केवल एक से कटती हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो निम्न में से 29, 25, 16 और 15 में 29 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटती है और केवल एक से कटती है, अतः विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है। मतलब यम कोई एक पूर्णांक संख्या है और उसमें हम अगर यम का मान कोई भी रखते हैं, एक से लेके अनंत तक कोई भी रखते हैं, तो हमेशा हमें सम संख्या प्राप्त हो। आइए हम देखते हैं कौन सा रूप जो है वह सम संख्या है। पहला दिया हुआ है m+2। अगर m बराबर 1 रखते हैं तो 1 + 2 3 हो जाएगा, जो कि ये विषम संख्या है। हमें चाहिए क्या? सम संख्या, अतः विकल्प नंबर ए नहीं होगा। दूसरा होगा, देखते हैं 2m+1। 2 m का मान 1 रखते हैं, 2 × 1 + 1 3 आएगा, ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं 2m, 2 × 1 = 2। 2 क्या है? सम संख्या है। आगे लेते हैं। अब m का मान 2 रख लेते हैं, 4, ये भी सम संख्या है। m का मान 3 रखते हैं, 6, ये भी सम संख्या है, अतः विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा? अब हमें पता होना चाहिए, यदि दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक, कितना होता है? 1 होता है। विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग मासा निकालने के लिए किया जाता है। किसका मासा निकालने में प्रयोग किया जाता है? विकल्प बी सही होगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? a = BQ + R, 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक AB के लिए AB का मासा इंटू AB का लासा किसके बराबर होगा? हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा होता है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि मासा इंटू लासा किसके बराबर होगा, तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी a × b के बराबर होगा। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। अभी मैंने बताया अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा हमेशा 1 होता है। अब वो 2 हों या 2 से अधिक हों, उनका मासा हमेशा कितना होगा? 1 होगा। विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है 5√2 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, q का मान कभी 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो रूट में माइनस में आ जाएं, उन्हें क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक, अब एक रूल और है, यदि किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो हमेशा प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार दूसरा, यदि किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे 5 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। अब दोनों का गुणा किया गया है, अतः प्राप्त नई संख्या अपरिमेय संख्या होगी, अतः बी सही होगा। ठीक,
आगे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, अभी मैंने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा के बराबर होता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हैं? जी हाँ, सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती हैं। जैसे मान लो 3 लिखा है, 3/1 कर दिए, ये p/q के रूप में हो गई और q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक, इसीलिए सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती हैं, अतः विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 0.23 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब जिन संख्याओं पे बार लिखा होता है मतलब वो संख्या बार बार आ रही है। ठीक, तो ये लिखा हुआ है 0.23 बार, इसका मतलब इसको x मान लेते हैं हम, x बराबर 0.232323 ऐसे चलता जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दो संख्या पे बार लगा है तो हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर लेंगे। 100x बराबर 23.2323 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 99x बराबर 23 आ जाएगा। तो x कितना आ गया, 23/99। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। बोला द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 बराबर 0 का विविक्तर निम्नलिखित में से कौन है? विविक्तर क्या होता है, d। हम पढ़े हैं d बराबर b² - 4ac, ये क्या कहलाता है, विविक्तर। ठीक, यहाँ से ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, तो यहाँ से a का मान कितना आ रहा है, 1, b का मान -5, c का मान 4 आ रहा है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 4। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 -16 9 आ जाएगा। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे? ठीक है, बोला है अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो उसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। असमान का मतलब भिन्न होते हैं। इसी प्रकार अगर d बराबर 0 है तो उसके दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा आ रहा है तो उसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, वो काल्पनिक होंगे। यहाँ पे बोला है d का मान 0 से बड़ा होने पे, अतः उसका जो होगा मूल वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। विकल्प नंबर ए सही है। ठीक, आगे चलते हैं। यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 के मूल हों तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान क्या होगा? अब हमको पता है फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -2। हमको मान किसका चाहिए, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, -1, नीचे -2 बराबर 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक, अतः विकल्प नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अभी हमने बताया अगर मूल समान है तो d का मान कितना हो जाएगा, 0। तो b² - 4ac बराबर 0। तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 4ac। विकल्प कौन मिल रहा है, विकल्प बी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। ठीक, d का मान होता है b² - 4ac। यहाँ से b का मान दिया है -1, a का मान दिया 1 और c का मान दिया हुआ है -1। यहाँ से आ जाएगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा +4, ये आ जाएगा 5। अब d का मान जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अब
ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। के के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूल वास्तविक तथा असमान हैं। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, मूल वास्तविक और असमान है। इसका मतलब जो डी का मान है वो क्या होना चाहिए, डी का मान हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी का मान दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे -4, ए का मान k और सी का मान दिया हुआ 1, ये हो गया 0। ठीक, यहाँ से 16 - 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब 4k लेस देन, ठीक, के बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब के का मान हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए। विकल्प ए सही है। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो, तो आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे b की जगह a कर दिया है और a की जगह पे b कर दिया है। ठीक, अब बोला है d का मान 0 होगा, तो यहाँ पे देखिए कि b की जगह क्या लिखा है, a लिखा है, तो a स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह क्या लिखा है b इंटू सी बराबर 0, यानी a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर कितना आएगा, 0। ठीक, विकल्प डी सही है। आगे चलते हैं। के किस मानों के लिए 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर है, इसका मतलब डी का मान क्या होना चाहिए, 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह दिया हुआ है 4, सी की जगह दिया हुआ है 16 बराबर 0। अब के स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 इंटू 16, अब के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 16। ठीक, विकल्प नंबर बी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। बोला है द्विघात समीकरण -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के मूलों का योगफल कितना होगा। लिखा हुआ है -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। अब इसको हम स्टैंडर्ड समीकरण में बदल लेते हैं। सबसे पहले माइनस से गुणा कर देंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/3 x माइनस 5/3 बराबर 0। अब हमने बताया था ये क्या होता है, मूलों का योगफल होता है। इसका मतलब मूलों का योगफल कितना हो गया, 4/3। विकल्प सी सही है। ठीक, विकल्प सी सही है। आगे देखते हैं। बोला है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का विवेचक, विवेचक का मतलब डी का मान पूछ रहा है। डी का मान कितना होगा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया है 3 और सी का मान दिया हुआ है -1। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 यानी +12 यानी 16 हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर है, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है इतना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।